बात तो आप माने ना माने, ये बात तो सच है। जिस तरह हम इंडिया से नहीं जीत सकते आईसीसी टूर्नामेंट में मैचेस, इस तरह ये भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते। वो बेहतर बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छे हैं। एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, दोनों टॉप नॉच टीम्स हैं। बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट जो है वो चूज किया ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों चूज? इंग्लिश से लेके 12 सेट तक ड्रा उन्होंने पूरा दिया है इंडियंस को भी। उनके बॉलर हमारे पास ही पूरे हैं, एमिनेशन हमारे पास ही पूरा है। अब आ जाओ सामने, टॉस हम जीते हैं। दे प्ले माइंड गेम्स एंड दे हैव डन दैट, एंड नाउ इट इज गोना बी लुकिंग वेरी टफ फॉर मी व्हेन इट कम्स टू इंडिया। कुछ पूछा मैंने कुछ। वेल डन इंडिया, इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन। बड़ा मैच था, और अगर ये इंडिया मैच ना जीतता तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर पड़ जाता है इंडिया पे। लेकिन इतनी बड़ी टीम को मार के इंडिया अब दूसरे मैच में जा रहा है, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इज गोना बी स्काई रॉकेटिंग। और बड़ा मैच बड़ा ही होता है यार। और दूसरी बात यार, लोग बातें करेंगे इंडिया ने अपनी फेवरेट विकेट बना ली, और जान के बना ली। भाई इंडिया के ग्राउंड्स बैन अपने होते हैं, लेकिन पिचेस जो हैं वो आईसीसी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनती है। स्पिन होता है, और शाम को इसलिए स्पिन नहीं हुआ कि हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया भी बॉल करती दिन में, उनके स्पिनर भी करते, क्योंकि शायद इतने बड़े स्पिनर नहीं है उनके पास जितना कुलदीप यादव या जडेजा हैं। कि एक बार गांव में ना बारिश हो जाती है ना, तो जमीन जो बारिश के बाद पानी सूख जाता है ना, उसी तरह का पिच लग रहा है। ये इंडिया का प्लान था, ये करते हैं इस तरह अपने स्पिनर्स को ज्यादा मतलब इस्तेमाल करने के लिए इस तरह के ट्रैक्स बनाए जाते हैं। अगेन ये भी नजर में रखा होगा इंडिया ने। देखिए, ये जितने मैचेस इंडिया के होने ना, और जो बाहर जो 4 दूसरी टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी विकेट्स आएंगी। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई आईसीसी का कुछ है, वो जो उनकी होम कंडीशन। नहीं, आईसीसी का क्यूरेटर तो है, होगा, लेकिन एटकिंस है आईसीसी का क्यूरेटर जो कि हेड कर रहा है सारे, जो भी कर रहा है। लेकिन आपको विकेटें ऐसी नजर आएंगी, फिर तो नजर आ गया ना कि वो उनकी नहीं चल रही। और लर्निंग कर्व इससे ये है कि इस स्पोर्ट में स्पेशली लीडर तो हर जगह होता है, जिंदगी में काम में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, कि लीडर का सेक्रीफाइस करना बड़ा जरूरी है। अब जैसे आपने कहा, रोहित ने अपना स्टैट्स की नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि मैंने स्टार्ट अपना तेज बनाना है, प्रेशर, ताकि बॉलिंग साइड पे आ जाए, अगर मैं आउट भी हो जाए इन प्रोसेस, आई विल बी ओके। सो दैट्स अ सेक्रीफाइस, एंड दैट्स व्हाट टीम को बताने की भी जरूरत नहीं होती आपको कि यार तुम ये नहीं करे। तुमने पता है कि मेरा जो कप्तान है, जो मेरा लीडर है, ही इज जस्ट कुर्बानी दे रहा है, और वो टीम फिर उसको फॉलो करती है। ये बड़ा जरूरी है यंग टीम को जीतने के लिए। किसी भी कप्तान को आए कि जितना बचोगे ना आप, कि मैं बच जाऊं, मैं हार से ये ना हो जाए, वो ना आ जाए, उतना ही होगा। लेकिन उससे पहले ये कह रहा हूं कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। देखिए मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं करें कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीते, और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। है ना आईसीसी में मुझे ये बताइए एडवांटेज हुआ वो यस बोलेंगे तो होगा। बस भाई वन लाइन, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई, होता है। देखिए बात सुनिए, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं, एक स्पिनर लेके, ये तो आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी? देखिए इसमें खेलेगा कौन? देखिए कंडीशंस जो होती हैं वो जाहिर है मैटर तो करती हैं। आप खुद इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, कंडीशन तो डेफिनेटली भाई कंडीशन को फिर आपने डिलीवर भी तो करना है खुद। अगर कंडीशन अच्छी तो आप मैच पहले ही आ जाओ। ये हम मान रहे हैं, बट जस्ट वन लाइनर नजीब भाई हमने ऐसी पोजीशनों पे इंडिया को हराया शारजाह में। ये बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे थे ना, हम खेल भी बहुत अच्छा रहे थे। वो सोच ही नहीं लाते। देखिए ये डिबेट जो है ना, ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स। वो अपनी कंडीशन, तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा ले, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर ले, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना ले, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दे। नंबर 1 नहीं, नंबर 3 में ले आए, टॉप 4 में ले आए। मेरा बहुत एक सिंपल सवाल है, बहुत सादा सवाल है। ऑटोमेटिकली हरुण भाई देखें, पाकिस्तान का एडवांटेज 10 साल 11 साल क्रिकेट तो शायद ये ना हो। आप ये देखें कि आखिरी मैच वो चुनते हैं कि हमें आखिरी मैच ऐसा खेलना है जहां हमें नेट रन रेट बढ़ाना है। ऐसे ही होता। वो इस वक्त इतनी बेहतरीन टीम है कि उनको ये चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज उनको हो रहा है। लेकिन एक चीज, अच्छा भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिच। नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम की अच्छी कर लो, आप अपनी टीम की अच्छी कर लो कि आपको दूसरी कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां का नहीं कह रहा, मैं यहां क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। हमारी तरह न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो, आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो मरीख पे भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं।
रोहित एक तो टॉस नहीं जीते और एक उस तरह की इनिंग अभी तक खेला नहीं है कि आदत ही हो गई है ना यार रोहित से। आप रोहित खुद भी बोलता है, अगर आप देखें रोहित एक प्लेयर है जिसने 3 डबल 100 बनाए हुए हैं और लंबे स्कोर किया करता था। बट उस जमाने में वो स्टार्ट जब करता था तो 70 80 90 की स्ट्राइक रेट होती होगी, फिर एक्सेलरेट करता था। अब उसने पिछले वर्ल्ड कप से जो 2023 वाला था, उसने जब से कप्तान बनाया उसने कहा यार नहीं यार मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूं इंडिया का खेलने का। तो उसने अपने आप पे ली है वो बात। तो अब ये बात पक्की है क्योंकि अब अपने आप पे ली है तो फिर आदमी क्या करता है, उसको पुश करता है। तो उस टाइम से लेके अभी तक आई थिंक एक ही 100 बनाया है उसने। हालांकि इतने मैचेस में वो 2 3 4 100 बना देता था क्योंकि एक बार स्टार्ट मिल जाए तो ये आउट होता नहीं था। बट अब क्योंकि वो ठान रखी है और सबको दिखाना है टीम को, ये नहीं बाहर वालों के लिए कि भाई ये मोड से खेलना है, तो नेचुरली जब आप उस मोड से खेलते हैं तो सक्सेस होने के जो लंबे स्कोर्स के हैं वो चांसेस कम होते हैं। बट आई थिंक ही इज वर्कड ऑन इट के इम्पैक्ट, और इसीलिए शायद 8 नंबर पे भी बल्लेबाज आता है। और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी वहां पे भी, जबकि ट्रैक डिफरेंट था, वो ज्यादा बैटिंग विकेट थे, लेकिन उनकी बॉलिंग लाइन और लेंथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। यादेव तो काफी ऐसा इंजर्ड भी रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। जडेजा क्योंकि वनडे क्रिकेट बल्कि टेस्ट में भी मैं कहूंगा जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको खास तौर पर एज अ मेन प्लेयर कंसिडर किया जाता है, और उसकी परफॉर्मेंसेस है कंटिन्यू, मतलब काफी अरसे से वो इंडिया का हिस्सा रहा है। तो दोनों बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। जिस तरह का पिच था, ये पिच हकीकत में बनाई ही उन्हीं के लिए गई थी, स्पिनर्स के लिए, जिसकी वजह से 3 स्पिनर्स खिलाए गए हैं। मेरे ख्याल में कुछ शॉर्ट सिलेक्शन मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जो पार्टनरशिप की हम बात करते हैं वो पार्टनरशिप बिल्कुल नजर नहीं आई उसके बाद। तो आई मीन ये वो गलतियां की हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं। पार्टनरशिप यहाँ पे रनों का नहीं था, यहाँ विकेट पे रुक के जितनी देर रुकेगी सिंगल डबल नहीं रुकता क्योंकि आती है सिंगल डबल करना, लेकिन बड़ी शॉटों के चक्रों में गए जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इतने रनों